मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से आपको स्वागत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, जो आपसे बहुत प्यार करता है। आइए हम होली बाइबल पढ़ेंगे और होली बाइबल से जानेंगे कि परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए क्या रखा है। तो मैं आज आपके लिए मलाकी की किताब पढ़ देता हूँ। मलाकी एक भविष्यद्वक्ता थे जिनसे परमेश्वर बातें करता था। मलाकी के द्वारा परमेश्वर हमें क्या मैसेज देता है, इस बात को जानेंगे। मलाकी हम 2 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। ये पुराना नियम किताब है। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कैपिटल अक्षर में, परमेश्वर के प्रति लोगों को विश्वासघात। आज क्या करते हैं, परमेश्वर को लोग धोखा देते हैं और साथ में मनुष्य को धोखा देता है। तो आइए जानते हैं कैसे धोखा देता है। यहाँ लिखा है 10 पद में, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? देखे, इंसान जितने भी धरती पर हैं, पूरा विश्व में हम सबका एक ही पिता है, वो है प्रभु यीशु। लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है। आगे लिखा है, क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? मलाकी के द्वारा परमेश्वर हमको कहता है, क्या हम सबको एक ही परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं किया? यह अवश्य है कि हम सबको एक ही परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, वो प्रभु यीशु हैं। आगे लिखा है हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं। हम एक दूसरे से विश्वासघात करते हैं। आज इंसान को धोखा दे रहा है। लोग आज कुत्ता बिल्ली से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इंसान को प्यार नहीं करते हैं। इस तरह इन कामों से, और बहुत सारे काम हैं, आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि बहुत सारे काम हैं जिनके द्वारा वो बुराई करते हैं। तो ये अपनी परमेश्वर की वाचा को तोड़ देते हैं। आगे लिखा है, यहूदा ने विश्वासघात किया। यहूदा याकूब का बेटा थे, उन्होंने विश्वासघात किया। कौन सी काम करके? और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है। ये 2 जगह में घृणित काम किया गया। किसने किया? आज इस परमेश्वर का वचन यहाँ यरूशलेम में इस्राएल के बारे में लिखा है, लेकिन आज हर जगह अपराध होती है, बुराई होता है, घृणित काम होता है। तो हम इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवताओं की कन्या से विवाह किया। देखें, आप एक बात को हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। जो मसीह लोग, हमारे मसीह भाई बहन जो वीडियो हमारे देख रहे हैं, उनको अगर वो अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो उनको शादी करने से पहले एक अच्छा निर्णय लेकर शादी करना चाहिए। मसीह लोगों से शादी करें। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर तो भय मानने वाले से शादी करना चाहिए। क्योंकि यहूदा ने ऐसा नहीं किया था, पराई देवताओं की कन्या से विवाह किया। और उसने क्या किया, आगे बताता है। आगे क्या बताता है, करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, आप पवित्र किया। देखें, परमेश्वर के पवित्र स्थान को जो परमेश्वर का प्रिय था, आप पवित्र ठहराया। तो हमें भी एक मसीह जवान को मसीह भाई बहन से ही शादी करना चाहिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जो पुरुष ऐसे काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर, उसके घर के रक्षक और सेनाओं की यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। ये चीज़ करेगा परमेश्वर। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। फिर आगे लिखा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहें भरने वाले के आंसू से भिगो दिया है। यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि नहीं करता। ऐसा काम यहूदा ने किया था। फिर भी रोने वाले, आंसुओं को भरने वाले, फिर भी दृष्टि प्रभु नहीं करता है, क्योंकि उसने गलत काम किया। आगे लिखा है, आगे हम और बातें को जानेंगे। अगर हम आगे नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे इस प्रकार लिखा है, और ना पसंद होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन उसने जो बुराई किया उस कारण परमेश्वर उसका भेंट, उसका हाथों को चढ़ाया होगा, भेंट स्वीकार नहीं करता है। यहूदा के भेंट जो चढ़ा रहे थे, बहुत लोग करते थे, लेकिन उसका भेंट नहीं चढ़ाया जा रहा, पसंद नहीं होता उससे। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे हाथ से ग्रहण नहीं करता। ठीक है, आगे लिखा है, तुम पूछते हो ऐसा क्यों? हम इतना सेवा करते हैं, फिर भी वो हमारा प्रार्थना नहीं उत्तर देता, नहीं सुनता, नहीं स्वीकार करता। ऐसा क्यों? यहूदी लोग, या यहाँ जो यहूदा है वो पूछता है। तो क्या पूछता है? तुम पूछते हो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 14 पद, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस
जवानी के संगी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। देखे, अब यहाँ हम जानेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। क्यों नहीं प्रार्थना सुना जाता है, क्यों नहीं हमारी दुआ सुना जाती है। हम इतना कुछ करते हैं फिर भी क्यों नहीं हमारी सुना जाता है। आज देखा जाए तो यहाँ पे तो ये क्या बोलते हैं, इसराइल और यरूशलेम में यहूदा परमेश्वर के लोग ऐसा करते थे, लेकिन आज पूरे देश में देखा जाए तो इतना ज़्यादा वो क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। तो ये पहला काम तो ये है कि हमें अपराधों को दूर करना है। हमें परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर बोलता है उसको करना है, तब वो हमारी भेंट को स्वीकार करेगा, तब हमारी वो प्रार्थना को सुनेगा। हमें वो जैसा बोलता है वैसा करना चाहिए। क्या बोलता है, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी के संगी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। देखे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोल रहा है पुरुषों को या जो इंसान है उनको बोल रहा है कि जब आप विवाह किए थे, जब आप शादी किए थे, तो आपकी जो संगी है, जो आपकी ब्याही हुई स्त्री के बीच यहोवा साक्षी हुआ था, उपस्थित था उस विवाह में, वो साथ था। क्या लिखा है, इसीलिए और लेके साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। आज बहुत सारे भाई लोग क्या किए हैं, परमेश्वर को परमेश्वर के साथ विश्वासघात किए हैं। दूसरी बात, अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किए हैं, क्योंकि जब आपका विवाह हुआ था, और पत्नी लोग भी ऐसा करते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पति लोग करते हैं, पत्नी लोगों ने बहुत किया है। आज बहुत सारे पति पत्नी को धोखा देते हैं और बहुत सारे पत्नी पति को धोखा देते हैं। तो दोनों को परमेश्वर यहाँ बोलता है, जिस दिन आपका विवाह हुआ था तो उस दिन परमेश्वर उपस्थित था, और बाद में क्या किया, आपने अपनी पति को छोड़ दिया, पति ने पत्नी को छोड़ दिया। तो ऐसे करके हमने बुराई किया है, तो इसको पहले दूर करना होगा। क्या बोलता है कि जिससे तूने विश्वासघात किया है। आगे लिखा है, हमें अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। एक पत्नी को अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, अपराध है। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है तो आप उसी के साथ बने रहिए, कहीं और मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा है, चलिए देखें, ऐसा हो रहा था उस समय, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा उनको बताया था, और आज तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है। आज न्यूज़ में देखिए, आज पूरे विश्व या पूरे भारत में देखिए बहुत हो रहा है। लोगों के पास तो एक नहीं 5-5 चार रखते हैं, और जो जवान हैं जिनकी शादी नहीं, वो तो और उनसे भी आगे बढ़ गए हैं इन अपराधों में। तो ये पाप है, ये अपराध है, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है यहाँ पे कि आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है 15 में, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जब कि और आत्मा उसके पास थी। देखें, एक पुरुष के लिए एक ही बनाया गया था, लेकिन आज के जो पुरुष हैं बहुत लोगों को भ्रष्ट कर देते हैं, जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। आज के जो स्त्री हैं, क्या आपके लिए एक पति नहीं बनाया था, एक ही पति बनाया था, लेकिन आपने बहुत लोगों के साथ नाजायज़ रिश्ता रखा है। यही तो अपराध है, इससे बाहर निकलना है, ये पाप है, इसे छोड़ना है। तब परमेश्वर आपकी दुआओं की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपका उद्धार करेगा। और ये बड़ा आसान है। आप इसे छोड़कर परमेश्वर के सामने दीन होकर माफ़ी मांगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको माफ़ कर देगा, वो आपको बचाएगा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने जान दिया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया। एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाया गया था, उसी के साथ हमें बने रहना है, हर पुरुषों को। और एक स्त्री को उसके लिए एक पुरुष बनाया गया था, उसी के साथ उसको बने रहना चाहिए। ये उनके लिए है जो शादीशुदा जुड़ चुके हैं। तो आगे लिखा है, जब कि और आत्मा उसके पास थी, और आत्मा थी, लेकिन उसने एक ही को बनाया था। तो हमें एक ही लोगों के साथ खुश रहना है, कहीं और नहीं जाना है। अगर हम इससे बढ़कर करते हैं, इससे कहीं और जाते हैं, तो ये अपराध है। आगे लिखा है, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग संतान चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छा बने, परमेश्वर के योग बने, उसकी इच्छा के अनुसार ज़िंदगी जिए। इसलिए तुम अपनी
आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। देखें, अपनी आत्मा के प्रति जागते रहो, सचेत रहो, सावधान रहो। क्या बोलता है? हाँ, आपके लिए दोबारा पढ़ देते हैं यहाँ पे। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। देखें, परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, पुरुषों को और स्त्रियों को, कि आप क्या करो, आपका जो काम है यहाँ पे क्या करना है। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जवानी जिसके साथ आप विवाह किए थे उसके साथ विश्वासघात नहीं करना। आज बहुत जगह विश्वासघात हो रहा है, ये अपराध है। पति को छोड़ देना, पति पत्नी को छोड़ देना और पति को छोड़ देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और कहीं और शादी करना, ये अपराध है। परमेश्वर इससे सहमत नहीं है। भले कानून या समाज सहमत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हो रहा था, इसी को रोकने के लिए परमेश्वर ने मलाकी को बोला, जाके उनको बताओ। तो आज भी हो रहा है, तो आप ऐसा काम ना करें, ये बुराई है। इस ऐसे करने से आपका ही नुकसान है। आगे लिखा है अपनी जवानी के स्त्रियों को नहीं छोड़ना, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना, उसके साथ विश्वासघात नहीं करना, उसे धोखा मत देना, ऐसा लिखा है। आज बहुत सारे लोग धोखा दे रहे हैं, ये अपराध है। आगे लिखा है 16, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, देखें, पवित्र परमेश्वर को बुरा लगता है। कोई किसी और को बुरा लगे ना लगे, लेकिन जो रचयिता है, जो सबका पिता है, जो सबका प्रभु है, उसको बुरा लगता है ऐसे काम से। एक ब्याही हुई स्त्री, एक ब्याही हुई पुरुष कहीं और जाता है तो परमेश्वर को ये भाता नहीं, ये बुरा लगता है। आपको अपनी पत्नी के साथ ही बने रहना है। आगे लिखा है क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, खुद कहता है यहोवा, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। जो लोग स्त्रियों को त्याग देते हैं, तलाक देते हैं, उससे यहोवा घृणा करता है। आप समझौता कर सकते हैं, आप माफ़ कर सकते हैं। क्या परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर चाहे तो आपको नहीं माफ़ कर सकता है, लेकिन वो फिर भी आपको माफ़ करता है। जबकि आप इतना गुनाह करते हैं, आप इतना पाप करते हैं, फिर भी वो आपको माफ़ करता है। आपको भी अपने परिवार को, अपनी फैमिली को माफ़ करके सुधारने की कोशिश करना है। त्यागी हुई त्याग से घृणा करता है। कुछ शर्तों में त्याग दे सकते हैं, लेकिन हर बातों में त्याग दे देना, छोड़ देना अपराध है। क्या बोलता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, उससे नफ़रत करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रवा से ढांपते हैं। जो लोग विश्वासघात करते हैं अपने पति का, उससे भी उस उपद्रवा से परमेश्वर को घृणा आती है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। बार बार बोलता, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, एक दूसरे को धोखा मत दो। आज बहुत सारे जवान लोग, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, कई लोगों को धोखा दे रहे हैं। सिर्फ यही जवान नहीं, दोनों तरफ से एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आज मर्डर, आज अपराध क्यों हो रहा है? ये अपराध के कारण हो रहा है। न्यूज़ में बहुत जगह स्त्री पुरुष को उसको नुकसान पहुंचाता है और पुरुष स्त्री को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये अपराध करवा रही है। तो इन अपराधों से भागें। लिखा है विश्वासघात मत करो, क्योंकि सेनाओं के यहोवा के यही वचन है। आप अपने परिवार के साथ बने रहें। सेनाओं की यहोवा के यही वचन है, विश्वासघात ना करें। आपको जिसने बनाया उसका आप विश्वासघात ना करें, उसको धोखा ना दें। आपको जिसके साथ आपका विवाह हुआ उसको धोखा न दें, अपनी पत्नी को धोखा न दें, अपनी पति को धोखा ना दें। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।